तो स्टूडेंट्स हम लोग बेसिस जितने भी है क्लासिफिकेशन के वो सब अभी जान चुके हैं, ठीक है। तो इन इंट्रोडक्टरी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के नॉलेज को रखते हुए अगर एक चार्ट फॉर्म में हम लोग ये पूरी एनिमल किंगडम को एक बार डिवाइड करें तो वो कैसे दिखेगा। सपोज यू हैव एनिमल किंगडम और वी कॉल इट किंगडम एनिमलिया, जिसमें सारे जीव आते हैं। हाँ, अब पहला हम लोगों का क्या था बेसिस, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट विल डील विथ सेल्यूलर, मतलब जिसमें टिश्यू नहीं बने हैं, इट्स ओनली सेल्स। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में यू विल हैव द फर्स्ट डिविजन और द फर्स्ट फाइलम विच इज कॉल्ड एज पॉरीफेरा, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज पॉरीफेरा। अब इसमें दूसरी तरफ हम लोग किस तरफ आएंगे, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम जो भी है, मतलब बाकी जितने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो दूसरे केस में हम लोग देखेंगे टिश्यू, ऑर्गन या फिर सिस्टम। इन तीन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग बाकी जितने भी फाइलम्स हैं उन सारे फाइलम्स को रखेंगे। अब हम लोग को देखना क्या पड़ेगा, नेक्स्ट जो बेसिस था, मतलब सिमेट्री। पॉरीफेरा में सिमेट्री नहीं है, मतलब वी कॉल इट एसिमेट्रिकल। लेकिन अब बाकी जितने भी फाइलम्स आगे जैसे बढ़ेंगे हम लोग, अब सिमेट्री वाली बात आएगी। तो हम लोग यहां से एक बार फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, वन फॉर द बाइलेटरल एंड वन फॉर द रेडियल, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री इसमें आएंगे जो, दैट इज निडेरिया, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेंटरेटा। एंड यू हैव टीनोफोरा, एंड यू हैव टीनोफोरा। तो इन दोनों में यू हैव द रेडियल सिमेट्री, ठीक। कमिंग टू द बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री में ऐसे बहुत सारे डिविजन्स आएंगे या फिर फाइलम्स आएंगे, जैसे कि प्लैटीहेल्मिन्थेस, you have Nematyhelminthes, you have Annelida, you have Arthropoda, you have Mollusca, Echinodermata। इसमें से एकाइनोडर्मेटा में थोड़ा गौर कीजिएगा, बिकॉज ये एक ऐसा ग्रुप है या फिर ऐसा एक फाइलम है जिसमें रेडियल भी दिखता है सिमेट्री, बायलैटरल भी दिखता है। एडल्ट में एक तरीके की सिमेट्री दिखता है, लार्वल स्टेज में एक तरीके की सिमेट्री दिखता है। तो एडल्ट में इट इज रेडियल, लार्वल स्टेज में इट इज बायलैटरल। तो बेसिकली इनमें फिर बाकी बेसिसों के आधार पे अंतर आ जाएगी। कैसे, सपोज नेक्स्ट अगर हम लोग ले, सो ऑल दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 जर्म लेयर्स। तो टीनोफोरा तक यू हैड 2 जर्म लेयर्स, दैट इज डिप्लोब्लास्टिक। फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस यू हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब यू हैव 3 एम्ब्रायनिक जर्म लेयर्स। उसमें कोई अंतर नहीं है, सब में डिफरेंस किस में आएगा, कमिंग टू द सीलोम। दिस प्लैटीहेल्मिन्थेस is acoelomate, इसमें you have no coelom because the body is flat। कोई भी चपटा चीज अगर होगा तो उसके अंदर कैविटी नहीं बन सकती, स्पेस ही नहीं है। So this is acoelomate। This group Nematyhelminthes is pseudocoelomate। This is pseudocoelomate, that is our false coelom।
जिसमें दोनों तरफ आपके मेसोडर्म नहीं थे, एंड फ्रॉम एनेलिडा ऑल द वे यू हैव ट्रूसिलोम, यू हैव ट्रूसिलोम। एंड उसके बाद जो लास्ट बेसिस था, दैट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। तो ये जितने भी फाइलम्स है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, यू डोंट हैव अ नोटोकॉर्ड, यू डोंट हैव अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। और जिसमें नोटोकॉर्ड रहेंगे वी कॉल देम एज अ सेपरेट फाइलम, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, वी कॉल इट एज फाइलम कॉर्डेटा। तो ये सारे जो है दिस फॉल्स अंडर द बिग डिविजन नॉन कॉर्डेटा। इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइलम्स हैं। तो इन सारे में नोटोकॉर्ड्स की प्रेजेंट है नहीं, वो चीज कॉमन है, और बाकी चीज बेसिस में इसमें डिफरेंसेस है। लेकिन जिसमें नोटोकॉर्ड है उनका एक अलग सा फाइलम बनाना पड़ा, विच इज कॉल्ड एज फाइलम कॉर्डेटा। सो वी विल स्टडी फ्रॉम पॉरीफेरा, और फिर इसको हम लोग बाद में डील करेंगे, क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइलम है, उसका फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आपको जानना पड़ेगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिकली पॉरीफेरा, विच इज द फर्स्ट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट्स। So we give the name phylum Porifera. These animals are commonly called as sponges. स्पॉन्ज तो देखा ही होगा आप लोगों ने, बहुत ही कॉमन चीज है, पानी सोखने वाला। स्पॉन्ज को पानी में रखेंगे, पानी सोख लेगा। लेकिन पानी क्यों सूखेगा? स्पॉन्ज के बॉडी में क्या रहता है? एक अगर ये स्पॉन्ज हुआ तो ऐसे बहुत सारे छेद रहते हैं, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी कॉल इट एज पोर्स। तो इसी पोर्स से इस फाइलम का नाम आया है पॉरीफेरा। क्यों? क्योंकि इसके बॉडी भी एकदम स्पॉन्ज की तरह है, बहुत सारे छोटे 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 माइन्यूट पोर्स रहते हैं उसमें, ठीक है। सो फ्रॉम पॉरीफेरा को हम लोग बोल सकते हैं पोरस ऑर्गेनिजम्स, पोरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पॉन्जेस की जो स्टडी होते हैं, मतलब जो लोग पॉरीफेरा ही लेके पढ़ते हैं हायर स्टडीज में, that branch of zoology is called as parazoology. It's called as parazoology, study of sponges. ये organisms कैसे होते हैं? These are mainly sedentary. Sedentary मतलब ये मूव नहीं करते, तो आपको देखने में एनिमल जैसा नहीं लगेगा। You will more often feel that ये प्लांट्स टाइप का है। कैसे? अगर सिंपल डायग्राम से बनाया जाए तो दिस इज अ स्पॉन्ज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक बेस और बॉडी में बहुत सारे माइन्यूट पोर्स। तो दिस इज अ स्पॉन्ज, स्ट्रिक्टली एक्वाटिक, पानी के अंदर ही रहेगा, लैंड में नहीं सरवाइव कर सकते। और स्पॉन्जेस जो है ये प्रेफर करते हैं गर्म पानी इन द सेंस जो समुंदर गर्म इलाका का समुंदर है। एंटार्क्टिका में आप चले जाओ, वहां के ओशन में आपको स्पॉन्जेस नहीं दिखेंगे, या फिर पॉरीफेरा आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज द वाटर इज फ्रीजिंग। लेकिन जो ट्रॉपिकल ओशंस है, वो ट्रॉपिकल ओशंस जहाँ का क्लाइमेट थोड़ा वार्म है, तो वहाँ पे आपको स्पॉन्जेस दिखेगा। तो प्रेफर वार्म वाटर, ये इसका कैरेक्टर्स है। एक्वाटिक स्ट्रिक्टली होगा ही। नेक्स्ट क्या है? इट हैज अ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
मतलब बॉडी में सिर्फ सेल्स है, अभी टिश्यूज इसमें बनते नहीं है, इतने सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर दीज आर डिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब हम लोग को पता है यू ओनली हैव द एक्टोडर्म आउटसाइड, एंडोडर्म इनसाइड द जर्म लेयर्स, और बीच में क्या रहेगा, मेसोग्लिया, बीच में मेसोग्लिया। सो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक, दिस हैज अ सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, सेगमेंटेशन इसमें होगा नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है सिंस दिस इज फॉलिंग अंडर नॉन कॉर्डेट्स। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स है। अब अगर अंदर से देखें तो दिस स्पॉन्जेस का जो ये बॉडी वॉल है, दिस इज द बॉडी वॉल, ठीक है। इस बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। सो द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ पिनाकोडर्म, अंदर क्वानोडर्म, and in the middle you have a mesohyle, you have a mesohyle. So you have a pinacoderm, you have a guanoderm and you have a mesohyle layer. ये जो पिनाकोडर्म है ये सबसे बाहर का हिस्सा है, मान लो बॉडी का एकदम बाहर का। नाउ प्लीज बॉडी वॉल और जर्म लेयर्स पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, 3 लेयर है बॉडी वॉल का, इसका मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लो या डिप्लो दैट इज बेस्ड ऑन द जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स इसमें 2 ही है, लेकिन एक एडल्ट स्पॉन्ज में बॉडी वॉल के 3 लेयर्स है, ठीक है। तो पिनाकोडर्म में 2 तरीके के सेल्स रहते हैं, एक को कहते हैं पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स। द मेसोहाइल जो बीच में है दिस इज अ नॉन सेलुलर लेयर, और ये जो क्वानोडर्म है दिस क्वानोडर्म कंसिस्ट ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स नोन एज क्वानोसाइट्स, नेमली क्वानोसाइट्स, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंस में हम लोग आएंगे। नेक्स्ट, ये आप जो देखते हैं एक स्पॉन्ज को जब, तो जो मेन दिमाग में एक चीज आता है कि ये खाएगा क्या, पिएगा क्या, कैसे सरवाइव करेगा, कैसे रेस्पायर करेगा। एक एनिमल होता तो ये मूव कर पाता, अपना खाने का अपना बंदोबस्त खुद ही कर पाता, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये तो प्लांट की तरह है, एक जगह फिक्स्ड है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकता इसमें, क्लोरोफिल तो है नहीं। तो ये समस्याओं का समाधान करने के लिए स्पॉन्जेस में एक बहुत ही अनोखा सिस्टम डेवलप किया है। वो क्या है, वी कॉल इट एज ए वाटर, वी कॉल इट एज अ कैनाल सिस्टम। इस कैनाल सिस्टम के जरिए वाटर का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। बहुत सिंपल तरीके से अगर देखें तो ये जो पोर्स है इसको कहते हैं डर्मल ऑस्टिया, सिंगुलर में कहेंगे ऑस्टियम, OSTIUM, एक को कहेंगे, बहुत सारे को कहेंगे ऑस्टिया। तो 6 इसी पोर्स से ऐसे इसके बॉडी से पानी अंदर जाएगा, ठीक। सेंट्रली एक कैविटी है, हम लोग आएंगे उसमें, उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील, और एक एक्सटर्नल पोर है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्क्यूलम, इधर से पानी निकल जाएगा। सो बॉडी से एक तरह से पानी घुसा, पानी एक तरफ से निकल गया, फायदा क्या हुआ, इसका डाइट है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लैंकटन्स जो पानी में है। तो ये जो पानी इसके अंदर आ रहा है उसके साथ में उसका फूड पार्टिकल्स भी लेके आ रहा है, सो इट डज नॉट हैव टू मूव। सो दिस वाटर
इज ब्रिंगिंग अलोंग द फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स का अंदर यूटिलाइजेशन हो रहा है इन डाइजेशन, एंड फिर पानी यहां से एग्जिट। अब इस कैनाल सिस्टम को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द कैनाल सिस्टम, एक डायग्राम के जरिए उसको अगर समझे तो यही एक वही स्पॉन्ज का बॉडी है, ठीक है, वही स्पॉन्ज का बॉडी है, लेकिन मान लीजिए हम लोग माइक्रोस्कोपिकली उसको थोड़ा एनलार्ज करके देख रहे हैं। तो ये जो पोर्स देख रहे हैं बीच बीच में उसके बॉडी वॉल में, दीज आर द ऑस्टिया। सो ऑब्वियसली द वाटर का एंट्री पॉइंट यही ऑस्टिया है। जहां जहां ऑस्टिया है वहां वहां से पानी अंदर आएगा, ऑल दीज, ठीक। फिर पानी कहां से जाएगा, ये बीच वाला जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एन इनकरेंट कैनाल। यहां से पानी अंदर गया, एंड देयर इंटरनली यू हैव दीज क्वानोसाइट्स। नाउ दिस क्वानोसाइट्स आर फ्लैजेलेटेड सेल्स, मतलब ऐसे यहां फ्लैजेला। सो व्हाट इज द यूज, ये फ्लैजेला का मूवमेंट, दिस फ्लैजेला का मूवमेंट कॉजेज द वाटर टू मूव ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट। जैसे एक बोट के ये ओर्स होते हैं जिससे बोट आगे बढ़ता है, सिमिलरली ये फ्लैजेला का मूवमेंट पानी को डायरेक्शन देता है। अंदर दिस इज द सेंट्रल कैविटी, द स्पॉन्जोसील, एंड देन द वाटर विल मूव आउट, द वाटर विल मूव आउट थ्रू द ऑस्क्यूलम, ठीक। नाउ दिस कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस कुछ तरीके के होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन बहुत बेसिक, थोड़ा सा नाम भी याद रखेंगे तो सही है, ठीक, बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे हम। तो दीज कैनाल सिस्टम्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप। ये 3 अलग अलग क्यों नाम रखा गया, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। जो हम लोग अभी फिगर में देखे, दैट वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कैनाल सिस्टम, एस्कॉन टाइप, ठीक। पानी ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, अंदर क्वानोसाइट्स लगे हुए हैं वहां पे, यू गो टू द स्पॉन्जोसिल, ऑस्क्यूलम आउटसाइड, सिंपल। कमिंग टू द साइकॉन, इसमें ब्रांचिंग हुआ है अंदर। तो इनकरेंट कैनाल के साथ साथ यू हैव रेडियल कैनाल्स ऑल्सो। तो साइकॉन में केवल इनकरेंट कैनाल्स नहीं है, यू हैव अ रेडियल कैनाल ऑल्सो। सो इस इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में एक छोटा सा पोर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसोपाइल। प्रोसोपाइल, ये क्या हुआ, इट्स अ पोर बिटवीन इनकरेंट एंड रेडियल कैनाल। सो बेसिकली इसी प्रोसोपाइल के जरिए पानी इनकरेंट से रेडियल कैनाल में मूव करेगा, ठीक है। यू मूव टू द ल्यूकॉन टाइप, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें स्पॉन्जोसील का भी अंदर से ब्रांचिंग हुआ है। तो इसमें यू डोंट फाइंड द रेडियल कैनाल्स, बट द स्पॉन्जोसील इज डिवाइडेड इन बिटवीन। तो अंदर बहुत सारा ब्रांचिंग हुआ है। तो बेसिकली इसके बेसिस पे यू हैव 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन डिफरेंट स्पॉन्जेस। फंक्शन रिमेन्स द सेम, वाटर का अंदर आना अलॉन्ग विथ फूड पार्टिकल्स, एंड फिर ऑस्क्यूलन से बाहर निकलना। बट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस प्रेजेंट होने के वजह से कैनाल सिस्टम को ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब पानी जो अंदर आया, जो उसके साथ फूड पार्टिकल आया, दैट फूड पार्टिकल इज डाइजेस्टेड इंट्रासेलुलरली। सो स्पॉन्जेस में डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। हम लोगों में डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर।
सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। लेकिन इनमें क्या है, इवन इन केस ऑफ एमीबा ऑल्सो यू फाइंड सेल के अंदर ही डाइजेशन, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें भी सिमिलरली द डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर फूड पार्टिकल्स आर डाइजेस्टेड। ठीक, now comes another important aspect of this phylum Porifera, which is spicules and spongin fibers. Spicules and spongin fibers. What are these? These are supportive structures. जैसे हम लोगों का skeleton है, बॉडी को सपोर्ट करके रख रहा है, एक फ्रेमवर्क बनाया है। सिमिलरली स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स आर सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स। दीज आर मेनली सिंथेसाइज्ड बाय दैट मेसोहाइल, जो बीच वाला जो लेयर था बॉडी वॉल का, दैट मेसोहाइल, दिस मेनली कंटेन्स द spicules and spongin fibers which provide a skeletal framework to support the body of the sponges। ठीक, तो बहुत ही सिंपल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, जहां टिश्यू बना ही नहीं है तो और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कमिंग टू द रिप्रोडक्शन, अनदर, रिप्रोडक्शन के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई वजूद नहीं हो सकता, इट हैज टू मल्टीप्लाई। सो इन केस ऑफ पोरिफेरा you have hermaphroditism, मतलब sponges are hermaphrodites, that is male and female are in the same body, that is why you call it hermaphrodite or bisexual, जो भी कहते हैं। और रिप्रोडक्शन इसमें बोथ asexually भी हो सकता है एंड सेक्सुअली भी हो सकता है। Asexual reproduction is by a gemule formation, and fragmentation. Now what is a gemule? Gemule is a spore like structure containing, it looks something like this, containing the future sponges inside. So gemule is a way of asexual reproduction that we called as multiple fission, मतलब जिसमें बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेनी या फिर फ्यूचर ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, और इस जेम्यूल में भी यू हैव दोज स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स आर ऐसे कांटा जैसा। ठीक है, सो व्हेन यू कैच अ स्पॉन्ज, मान लीजिए एक स्पॉन्ज का स्पेसिमेन आप लिए हाथ में, तो हल्का हल्का चुभेगा आपके हाथ में, क्योंकि एक छोटा 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 कांटा जैसा है। तो दोज आर द स्पिक्यूल्स। ठीक है, सो दिस इज अ जेम्यूल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्वियसली बाय गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। fertilization is internal, मतलब in case of the sexual reproduction, the union of gametes, the fertilization, it is internal, मतलब happens inside the body, does not happen in the water. So fertilization is internal and the development is indirect. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसको कहते हैं हम लोग? जिसमें यू हैव अ लार्वल स्टेज, तो this was the male gamete, for example you have the female gamete, you have the fertilization, you produce the zygote, and from the zygote you have the larva, and from the larva you have the adult. So such a development we call it as indirect development. जिस organisms में, for example humans, हम लोग के केस में
देयर इज नो लार्वल स्टेज, ये नहीं है. जाइगोट, एम्ब्रियो, एडल्ट, सो वी कॉल इट डायरेक्ट डेवलपमेंट. तो जहां पर लार्वल स्टेज नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिसमें लार्वल स्टेज है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो स्पॉन्जेस आर सच ऑर्गेनिजम्स वेयर यू फाइंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज. नाम क्या है? द लार्वा इज कॉल्ड एम्फीब्लास्टूला, parenchyma. So these are two of the larval forms which are mainly found in case of sponges. बहुत डिफिकल्ट लगता है तो ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए है, बट प्लीज इतना तक रिमेंबर कीजिएगा कि डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकती है. दिस नेम्स आर ऑप्शनल, और किसी को डिफिकल्ट लगता है वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो दैट लार्वल स्टेज है. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर फाइलम, दैट इज पोरिफेरा.